अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका में काम कर रहे H-1B और H-4 वीजा धारकों के लिए एक नई चिंता इस समय सामने आई है। दरअसल भारत में H-1B वीजा इंटरव्यू टलने के बीच कई लोगों को अमेरिकी दूतावास की तरफ से मेल गए, जिनमें बताया गया कि टेम्पररी वर्किंग वीजा एहतियात के तौर पर फिलहाल रद्द किया गया। दरअसल आपको बता दें कि यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब अमेरिका ने वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया जांच और सख्त करने का ऐलान किया। अमेरिका के इस फैसले ने खासतौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स को परेशान कर दिया, क्योंकि ये जो रद्दीकरण है वो स्थायी नहीं है, लेकिन भविष्य में वीजा प्रक्रिया को थोड़ा और ये मुश्किल बना सकता है। इन सब के बीच में मामलों में ऐसे लोगों भी का भी जो वीजा है वो भी प्रभावित हुआ है, जिनका कोई भी आपराधिक दोष साबित नहीं हुआ। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका के बदले वीजा के नियम। तो जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया अब यूएस में एंट्री होगी या नहीं होगी, ये सोशल मीडिया की तरफ से तय किया जाएगा। अमेरिका ने जो वीजा के नियम है उन्हें बदल दिया है। वीजा के सोशल मीडिया आपको सार्वजनिक करना होगा अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और सोशल मीडिया की जांच के बाद में ही आपको यूएस के अंदर एंट्री मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, और इस आदेश के साथ ही कई सारे लोगों को जो पहले से ही वहां पर वीजा लेकर के काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी मेल गया है उनके वीजा को कुछ समय के लिए रद्द करने के लिए। पहले छात्रों और एक्सचेंज विजिटर वीजा पर यह नियम लागू था, लेकिन अब ये सभी जो दोनों वीजा है उन पर लागू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब H-1B और H-4 धारकों पर भी इस नियम को लागू कर दिया गया है कि अगर आप इस वीजा को अप्लाई करते हैं तो पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी निगरानी की जाएगी और आपने क्या कुछ पोस्ट किया है वो देखा जाएगा, उसके बाद ही आपका वीजा जारी होगा। इसके साथ ही वीजा धारकों में 70% से ज्यादा लोग हैं। अमेरिका ने जो नियम बदले हैं उससे सीधा असर वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर आगे आने वाले समय में पड़ता हुआ नजर आ सकता है, और सोशल मीडिया की जांच के बाद ही अब आपको एंट्री मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जो है वो जारी हुआ है। और इन सोशल मीडिया अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, इंस्टाग्राम है, ये तमाम वो प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है। यानी कि पहले छात्रों और एक्सचेंज विजिटर वीजा पर यह नियम लागू था, और अब H-1B और H-4 धारकों पर भी इसे लागू कर दिया गया है, और सबसे ज्यादा असर जो है वो भारतीयों पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर दूतावास की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी इसको लेकर के जारी की गई है वो भी आपको बताते हैं। तो दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जहां अमेरिकी दूतावास ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है, और जिनके पास पहले से ही वीजा है उनको भी मेल इस समय गए हैं। H-1B वीजा इंटरव्यू की जो तारीखें हैं उनको रिशेड्यूल किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया है। पहले से तय तारीख पर अब दूतावास में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि ईमेल से अब नई तारीख की जो जानकारी है वो उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। वीजा इंटरव्यू के लिए पहले से ही वेटिंग चल रही है, लेकिन अब ये वेटिंग और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब आपको वीजा अप्रूवल होगा उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरा चेक किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर देखें तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां, स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य प्रोफेशनल सेक्टर्स में काम कर रहे हजारों भारतीय इंजीनियर, IT विशेषज्ञ और डॉक्टर इसी वीजा पर निर्भर हैं, और अब अचानक से ये कदम उठाया गया। क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है? देखिए, असर तो सीधे तौर पे पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रूडेंटली सस्पेंड करने का जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक तरह से टेम्पररी हॉल्ट जो वीज़ा सर्विसेज जो वीज़ा धारक हैं उनके ऊपर भी उनको भी मिल गया है। इसको लेकर थोड़ी चिंता लोगों के मन में है, क्योंकि आप एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि जिन लोगों को वीज़ा ऑलरेडी मिल चुका है उनकी भी अब आप सोशल मीडिया वेटिंग करेंगे, और अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आप वहाँ की वीज़ा अथॉरिटीज़ ये डिसाइड करती है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उनका वीज़ा रद्द भी पूरी तरह से किया जा सकता है। ऐसे में उनके परिवारों के ऊपर किस तरह असर पड़ेगा, उनके घर के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर किस तरह असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अमेरिका की अगर बात की जाए तो जो रूल लाए गए हैं इमिग्रेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए भी, उनका कहना ये है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये नियम लाए गए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग अमेरिका में जा रहे हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है, अमेरिका एज ए कंट्री के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी रोजगार और बेहतर एक तरह से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर अमेरिका जाते हैं और फिर देश के खिलाफ काम करते हैं। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उनका अपना है, वो किसी भी तरह से कॉल ले सकते हैं, लेकिन जो अभी एक तरह से ऑलरेडी जिन लोगों के पास वीज़ा था
उनके वीज़ा को एक तरह से फिर से वेट करने का फैसला लोगों के मन में कहीं ना कहीं हड़कंप बचाने वाला है, क्योंकि लोग अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर अमेरिका बिल्कुल। कई सारे लोग जाते हैं, वहाँ पर अपने रोज़गार सेटअप करते हैं और उसके बाद आपको इस तरह से ये कदम लेना, आपको अश्योरेंस भी देना पड़ेगा कि किस तरह से करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं और अगर कोई वीज़ा कैंसिल किए जाते हैं तो क्या किसी तरह का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको या तो पहले ही सबके वीज़ा वेट करके एक तरह से वेरीफाई करके उनको वीज़ा देना चाहिए था। आपने अगर ऑलरेडी वीज़ा दे दिया है तो अब आप कैसे लोगों के वीज़ा रद्द कर सकते हैं, तो ये बड़े सवाल लोगों के मन में है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से जिस तरह से गन वायलेंस अमेरिका में बार बार हो रही है, जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां दुनिया भर में फैल रही है, पाकिस्तान जैसे देश कहीं ना कहीं आतंक को अब इंटरनेशनली इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर अपने आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहे जी, हैं, उसको अक्षय। देखते हुए पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, भारत जैसे देशों के ऊपर भी असर पड़ रहा है जहाँ से लोग रोजगार की तलाश में वहां जाते हैं। तो अब स्क्रूटिनी जो पाकिस्तान और अन्य आतंकवादी घटनाएं हो रही है आतंकवादी संगठनों के द्वारा, उसका असर कहीं ना कहीं मासूम लोगों के ऊपर भी अब जी। पड़ता दिख रहा है हमें, खासतौर पे अमेरिका में, और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज इसको अडॉप्ट भी आगे आने वाले दिनों में कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।